बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके नबी से मिलना चाहता हूँ, वो कहाँ रहते हैं? एक चीनी डॉक्टर एक दिन मस्जिद में गया। उसने देखा कि एक मुसलमान हाथ धो रहा है। वो मुसलमानों के पास गया और पूछा कि जिस तरीके से आप हाथ धो रहे हैं, ये तरीका आपको किसने सिखाया है? मुसलमान ने जवाब दिया कि हम इस तरह से मुंह हाथ धोने को वज़ू कहते हैं। ये तरीका हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है। हम दिन में 5 बार वज़ू करते हैं। इसने कहा कि मैं आपके नबी से मिलना चाहता हूँ, वो कहाँ रहते हैं? वो शख्स बोला, उनका तो 1400 साल पहले इंतकाल हो गया है। वो बोला, मैं चीनी तरीका इलाज का माहिर डॉक्टर हूँ। हम जानते हैं कि कुदरत ने इंसान के जिस्म में खाल के नीचे 66 मकामात ऐसे रखे हैं कि उन पर एक ख़ास तरीके से मसाज किया जाता है, जिससे 50 से ज़्यादा बीमारियों का मौसर इलाज होता है। मैंने देखा है कि आप जिस तरीके से वज़ू कर रहे थे, इसमें आपने वज़ू के दौरान जिस्म की ऐसी 62 जगहों पर हाथ से मसाज किया है जहां कुदरत ने स्विच नस्ब कर रखे हैं। दिन में 5 दफ़ा वज़ू करने की वजह से आपकी बहुत सी बीमारियां खुद ब खुद गैर महसूस तौर पर आपके जिस्म से रफ़ा होती रहती हैं, जिसका आपको एहसास भी नहीं होता। मेरा ख्याल था कि जिस शख्स ने आपको वज़ू का ये तरीका सिखाया, यकीनन इंसानियत का दर्द दिल रखने वाला एक अजीम मुहक्कक और इल्म तिब का माहिर होगा। हज़रत अब्दुल्ला सनाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा मोमिन जब वज़ू करता है और उसमें कुली करता है तो उसके मुंह के गुनाह जड़ जाते हैं, और जब नाक में पानी डालता है कि उसे झाड़ता है तो उसके नाक के गुनाह जड़ जाते हैं, और जब चेहरा धोता है तो उसके चेहरे के गुनाह जड़ जाते हैं, यहाँ तक कि पलकों के नीचे से भी निकल जाते हैं। और जब दोनों हाथ धोता है तो उसके हाथों के गुनाह जड़ जाते हैं, यहाँ तक कि नाखूनों से भी निकल जाते हैं। जब अपने सर का मसा करता है तो उसके सर के गुनाह जड़ जाते हैं, यहाँ तक कि उसके कानों से भी निकल जाते हैं। और जब अपने पाँव धोता है तो उसके पाँव के गुनाह जड़ जाते हैं, यहाँ तक कि उसके नाखूनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। फरमाया, फिर इसका मस्जिद जाना और नमाज पढ़ना उस पर मजीद होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें इस बात को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।